नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् यो मंगलम् गौतमोऽग्नि मंगलम् कुन्कुमधारी भुजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निदाता हिंदी करके हिंदी करना हिंदी हिंदी करना परमात्मा प्रकाश थोड़ा सी गाथा चलती है। क्या कहते हैं? आलोक में यद्यपि लोक व्यवहार से नवीन कविता का कर्ता कवि कहने में आता है। नवीन करता है ना, नवीन रचना करे काय बनी लोक व्यवहार में करता कहवाय कवि। ये कहीं विशेष में सेम कहते हैं। अंदर आत्मज्ञान बिना एक कवि की कीमत कहीं नहीं, कोई कीमत है ही नहीं। जिसमें आत्मज्ञान नहीं ये कवि से क्या। और प्राचीन काव्यों की टीका के कर्ता को गमक कहते हैं। पुरानी टीका हो शास्त्र में यानी टीका का करना में गमक कहते हैं। एक ही शू कहते हैं। अंतर आत्मज्ञान राज की भिन्न से होकर जिसमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो और स्व आत्मा का वेदन हो, ये ज्ञान को ज्ञान कहने में आता है। ये ज्ञान में जन्म मरण का अंत है। आ तो है तो इष्टुप भाव है, नहीं जात्मक तुम हो। जिससे बाद में कोई न जीत सके ऐसा वादित्व हो, एवा वाद करे मैंने भी वादित्व हो। ज्ञानी वाद करते हैं, शास्त्र में लिखते आते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि वादित्व भी आत्मज्ञान बिना कोई उसकी कीमत नहीं। जिसमें आत्मा का आनंद का ज्ञान न हो उसकी कोई कीमत नहीं कहते हैं। यहाँ तो दयादान व्रत भक्ति का परिणाम की भी कीमत नहीं आत्मज्ञान पाते हैं। वो कुछ चीज है पुण्य बंध का कारण है। आए तो शास्त्र में ज्ञान है, ये भी आत्मज्ञान बिना कोई कार्य नहीं है। अरे बात है होता है नहीं। आत्मज्ञान है अभी तो होता है तो सुबह ज्ञान आत्मज्ञान की है। अधिक है शासन आता है। हम वो बात करें समझ बंद रहा था टेंडर होती थी तो पूछे मेरा पुण्य इतना है और ऐसा दुर्कृत कार्यता है जिसमें भगवान की शासन की शोभा होगी। व्यवहार श्रोताओं के मन को अनुरागी करने वाला शास्त्र का वक्ता हो, समाज को अनुराग से खुशी कर देगा। भारी वचन उससे क्या
जिसमें भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसका ज्ञान न हो तो आज चीज की कोई कीमत नहीं। प्रशंसा लायक तो आत्मज्ञान है उनके। समझ में आया? इत्यादि लक्षणों वाला शास्त्र जनित ज्ञान है। इत्यादि लक्षणों वाला शास्त्र जनित ज्ञान होता है। तो भी निश्चय नहीं से वितराग ज्ञान ही। अपना स्वरूप वितराग निर्विकल्प है, उसका वितरागी हुई ज्ञान बोले थोड़ा हो, शास्त्र का जानपना थोड़ा हो, तो आत्मज्ञान है वही प्रशंसा के लायक है। निश्चय नहीं से वितराग स्वसंग ज्ञान ही स्वसंग रूप ही ज्ञान की अध्यात्म शास्त्र में प्रशंसा की गई है। जिसमें जन्म मरण का अंत है और मोक्ष के मार्ग की शुरुआत हो, ये आत्मज्ञान के अध्यात्म शास्त्र में तो प्रशंसा की है। समझ में आया? इसलिए स्वसंवेदन ज्ञान के बिना शास्त्रों के पढ़े हुए भी मूर्ख है। फिर भाई अभी बात होता संसार ज्ञान वाला बुद्धि वाला तो मूर्ख है कैसे? પોતાનું જે અંતર આત્મ સ્વરૂપ શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદ પરમાત્મા એનું સન્મુખ થઈને જે અંતરના જ્ઞાનનો સ્પર્શ થઈને જે જ્ઞાન આવે એનું નામ સમ્યક જ્ઞાન ને એની પ્રશંસા અધ્યાત્મ શાસ્ત્રમાં છે। અધ્યાત્મ પ્રશંસા की है। समझ में आया? परमात्मा प्रकाश है। इसलिए स्वस्व ज्ञान के बिना ज्ञान स्वरूप प्रभु आत्मा उसका स्व संवेदन, स्व अपना प्रत्यक्ष ज्ञान का वेदन, ऐसे ज्ञान के बिना अध्यात्म शास्त्रों में प्रशंसा तो उसकी की है। ये बिना शास्त्रों के पढ़े हुए भी मूर्ख है। पाठ है ना, મૂંઢું ન થતું છે ને, તેણ બી બહુ ન જાશું વરું પ્રધાન આત્મજ્ઞાન નહીં સૌથી મૂંઢું ન થતું, એ મૂળ નથી યથાર્થ સત્ય સત્ય કે और जो कोई परमात्मा ज्ञान के उत्पन्न करने वाला, परमात्मा ज्ञान के उत्पन्न करने वाला थोड़े छोटे थोड़े शास्त्रों को भी जानकर, छोटा न थोड़ा ऐसे शास्त्रों को जानकर वितराग स्वसंग ज्ञान की भावना करते हैं, अपना ज्ञान आनंद स्वरूप उसका ज्ञान करके उसकी भावना करते एकाग्र होते हैं।
वे मुक्त ही जाते हैं, वह मुक्त हो ही जाते हैं, ये मुक्त हो जाते हैं। छोटा ने थोड़ा शास्त्र ने भगी नहीं, पुनः आत्मज्ञान जिसने हुआ परमात्मा पुरोत्तम सार में कहा है अमृतचंद्राचार्य, हमें तो आत्मा छे, इसमें दृष्टि लगाकर हम तो स्थिर हो अंदर होता है, विशेष ज्ञान का सूक्ष्म से बस हो उसमें चैतन्य बिंब प्रभु अंदर, उसका ज्ञान करके दृष्टि करके स्थिरता करना, बस विशेष सूक्ष्म से सूक्ष्म बस समझ में आया? और बात है प्रशंसा नौ पूर्व किया 11 को जा आत्मज्ञान में क्या प्रयोजन भूत तो ये है, आत्मा का ज्ञान में वितरागता का अंश प्रकट होता है, ये प्रयोजन है। समझ में आया? आई बात में हुई बात बोले अंदर रहता है ज्ञान, ऐसा ही कथन अंदर से ग्रंथों में हर एक जगह कहा है, दुआ पाउच वैराग में लगे हुए जो अंतर आत्मज्ञान करके वैराग में लग आएगा, फल से रहित, रायक से रहित, सम्यक ज्ञान सहित, राग से रहित वैराग में लग आया है। नानो शास्त्र कहेवाय कि मोटो? ये नानो कहेवाय, थोड़ा मोटो मोटू से समय 4 से 15 श्लोक से साधन से 11 में तो 18,000 पद में, एक पद में 51 करोड़ श्लोक में क्या एक आचार्य में 18,000 पद में, एक पद में 51 करोड़ जरा श्लोक, क्या ये शब्द बहुत मानो छोड़ू પણ એને પડીને પણ આત્મજ્ઞાન કરે હા વાત છે બરાબર। જો આ પ્રોફેસર તમારા સંતર બંતર ભણેલા ને પણ આ કે કઈ કિંમત નથી એમ કે जिसमें जन्म मरण का अंत आवे ये चीज क्या, जन्म मरण अनंत खड़ा है मात्र, ये चीज क्या? यहाँ तो जन्म मरण का अंत आया, आत्मा का ज्ञान हुआ जब भव का अंत, भव सिंधु तर गई क्या? आई बात लोगों ने बारे में आयु लागे सुना ये कैसे मनी बात कैसे लगे हुए और मोह शत्रु को जीतने वाले हैं। राग रूपी शत्रु जो मोह पर में था उसका तो जीतने वाले हैं। भले शास्त्र का ज्ञान कम हो ऊंचा हो, इसे कहा
ज्ञान ने वैराग शक्ति दो अंदर में है, बराबर निजर में आएगा ना। ज्ञानी को ज्ञान, वास्तविक तत्व का ज्ञान है, वैराग राग से परसेंट वैराग ये शक्ति मूल है। हाँ हाँ हाँ। वे थोड़े शास्त्रों को ही पढ़कर सुधर जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, मुक्त हो जाते हैं। हाँ हाँ, और वैराग के बिना पर पदार्थ से राग का हटाना, इसे वैराग बिना ये वैराग हो। वैराग में यहाँ पायड़ी छोकरा छोड़े, कुटुंब छोड़े माटी वैराग एम नहीं। अपना स्वरूप का ज्ञान ने पर पदार्थ से हटकर वैराग करना। हाँ, आत्मज्ञान बिना वैराग होता ही नहीं यथार्थ। हाँ, अपना अस्तित्व महासत्ता प्रभु, उसका ज्ञान और पर से उदास होकर वैराग से वैराग है। समझ में आया? आऊं लागे लुकूंगा उसमें। मुक्त हो जाते हैं, शुद्ध मुक्त। और वैराग के बिना सब शास्त्रों को पढ़ते हुए भी मुक्त नहीं होते हैं। पर से वैराग नहीं, परमा प्रेम है। तो उसको आत्मज्ञान भी नहीं, न वैराग ही नहीं है। यह निश्चय जानना, वैराग के बिना पर से वैराग उदास, चाहे जितना पुण्य का वैभव हो, आबरू हो, शरीर आदि हो, सब से वैराग वैराग। वैराग बिना सब शास्त्रों के पढ़ते हुए भी मुक्त नहीं होते। यह निश्चय जानना, परंतु ये कथन अपेक्षा से है। थोड़ा पकड़, इस बहाने से शास्त्र पढ़ने का अभ्यास नहीं छोड़ना। यमुनो अभ्यास से अपना हित माची, समझ में आया? दिखाव करवा माटे दुनिया ने पसंद करवा माटे, आवड़े છે बतावा माटे नहीं। अपने माटी अभ्यास करना, बहाने से ये बहाने से शास्त्र का अभ्यास नहीं छोड़ना। और विशेष शास्त्र के पाठी है, उनको दूसरा न देना। सम्यक ज्ञान सहित, आत्मज्ञान सहित शास्त्र का पाठी विशेष है। समझ में आया? आत्मज्ञान सहित शास्त्र का पाठी बहुत है, उसको दूसरा न देना। जो शास्त्र के अक्षर बता रहे हैं और आत्मा में चित्त नहीं लगाया है, तो ये बात है। शास्त्र में ऐसा कहा, शास्त्र में ऐसा कहा, सब है। आत्मा में चित्त नहीं लगाया, अंतर चैतन्य सिंधु, भव सिंधु नो पार करने वाला भगवान, ये चैतन्य सिंधु का ज्ञान सहित એમાં ચિત્ત લગાયા નહીં અને એકલા શાસ્ત્ર પડ્યા,
शास्त्र का अक्षर बता रहे हैं, देखो आर्यन शास्त्र में 8 ठिकाने कहीं हूँ से पहुंच मारे तो परमात्मा प्रकाश करूँ से नहीं क्या विभूति तुष्मासी आवडता नव्हता ऋषी हे शब्द याद नव्हता. गुरु के महारुष्मातुष वैराग समय ज्ञान सहित नहीं हो बात है. महारुष प्रतिकूलताમાં द्वेष न कर, अनुकूलताમાં राग न कर, राग द्वेष नहीं करना, वैराग करना. बराबर. हाँ इतना शब्द याद नहीं था. हम आत्मज्ञान था, हम करते हैं उल्लास था, वैराग था. बराबर. तो एक क्षण में उड़द और तुष दिन करते थे. एक बाई उड़द ने तुष खुचरा तो लड़े के एक बाई के क्या बैन करते हो, क्या तुष मास दिन करते हैं. खुचरा क्या छिलका और रस इतना सुनकर ओहो आगाली फुट के भान तो था. एकदम राग से हटाकर अंदर में घुस गया. किया तो निमित्त किया नहीं तो न किया निमित्त किस हुआ. ये सब दिखते हैं. उड़नी दाल है छिलका भिन करके बहुत दिखते हैं. जब तक वो नहीं था जब तक कहाँ हुआ. ये अपने से हुआ चाहे उसको निमित्त के न हुआ. समझ में आया. निमित्त किया नहीं कुछ, नहीं तो निमित्त कहने में आता नहीं. मानता नहीं. किया तो अपने से किया है, निमित्त है नहीं. मानता नहीं. निमित्त है मानते हैं, निमित्त से हुआ नहीं, करता नहीं. मोटो झगड़ो છે ને. હું કરે છે કઈ તો વિદિશામાં પુત્ર કાઢવાનો. ગુજરાતીમાં બોલે છે અડદની દાળ એવું બોલે. અડદ કૂતરા દાળ પલો દાખલો ગુજરાતીમાં ગુજરાતીમાં કીધું ને. હિન્દીમાં કીધું ને ગુજરાતીમાં તો હિન્દી ભાષા અડદની દાળ ધોળી હોય કરે છે ને કૂતરું કઈ પલાવીને કૂતરું કાઢીને. એમ જે મુનિ હતા આત્મજ્ઞાની આમ જાય ઓહો બા ક્યાં કરते हो, શું કરો છો કે दूस खोतरा छिलका और उड़द दाल दिन कर. ऐसा सुनकर एकदम अंदर में राग का छिलका है मेरी चीज अंदर आनंद कर. धोला सफेद शुद्ध थोड़ा नाम शुद्ध અને આનંદ મીઠા गोवा आनंद है. उसमें घुस गई केवल न पाई. अंतर्मुख में केवल ज्ञान विभूति. ऐसी बात चर्चा आपके बिना कौन सुना है. ये करना वो किया. अंतर्दृष्टि और लीनता यही करना था. बराबर. ऐसा से ज्ञान ओछा हो उसके बाद कोई सुबह नहीं. आत्मज्ञान बिना तो शास्त्र का अभिमान भी हो जाए. समझ में आया. हमको आते हैं उसका वैसे बोलते नहीं आते हैं, समझाते नहीं आते हैं. ऐसा जो विशेष शास्त्र के पाठी उनको दुश्मन न देना. शास्त्र के अक्षर बता रहे हैं और आत्मा से चित नहीं लगाया. वह ऐसे जानना जैसे किसी ने कण रहित बहुत भूसे का ढेर कर लिया. फुचरा ढगला कण न મળે દાણો નહીં.
सोच रहे एक बार गंदवा छिलका, किसी ने कण रहित बहुत भूसे का ढेर कर लिया हो, वो किसी काम का नहीं। इत्यादि पीठिका मात्र सुनकर जो विशेष शास्त्रज्ञ है, शास्त्रज्ञ है, उसकी निंदा नहीं करना। आत्मज्ञान सहित जिसका शास्त्र ज्ञान बहुत है, इसकी निंदा नहीं करना। समझ में आया? ये विशेष शास्त्रज्ञ है, उनकी निंदा नहीं कर। और जो बहुश्रुत है, उनको भी अल्प शास्त्रों की निंदा नहीं करनी चाहिए। संजय ज्ञानी है, अनुभवी है, शास्त्र ज्ञान थोड़ा हो। समझ में आया? अल्प शास्त्रों की निंदा नहीं करनी चाहिए। समझाता है और तो नहीं, તમને बोलता और तो नहीं, जनता यज्ञ नहीं એમ કે નિંદા કરે. અરે સાંભળ્યો બાપા, કંદીભાઈ મારે આ તો પૂર્ણ. क्योंकि पर के दूष ग्रहण करने से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। उससे ज्ञान और तप का नाश होता है। उससे तो सम्य ज्ञान में इच्छा निरोध रूपी शांति, उसका नाश होता है। हाँ हाँ। आगे 85 एक बात नहीं संभाल लिया। चलो शास्त्र ज्ञान ने आत्मज्ञान विना निरतक ठहराया। હવે જાત્રા કરવા નીકળ્યા, મોટા 5-5 લાખ ખર્ચી, 2-2 લાખ ખર્ચી મોટી જાત્રાઓ સમેત શિખર ને गिरनार ने। वितराग सब समय ज्ञान से रहित, जिसको आत्मज्ञान नहीं, राग रहित भगवान का आत्मा का ज्ञान नहीं, ये तीर्थ में भ्रमण करते करते मूंड कहीं आत्मज्ञान पा पाएगा नहीं उसमें। ये तो स्वभाव है, आत्मज्ञान होगा, सम्य ज्ञान होगा, ऐसा है नहीं है। तीर्थ भ्रमण करने से भी मोक्ष नहीं है, ऐसा कहते हैं। हो नाड़ी पकड़ी છે ને બધાની। તીર્થઈ તીર્થુ 85 તીર્થઈ તીર્થુ ભમંતામ મુંડમ મોખું ન હોઈ નાના જીવ જીવો જે મુનિવર હોઈ ન સોઈયા। तीर्थ तीर्थ प्रत्यय भ्रमण करने वाला समय शिखर में गिरनार में यात्रा निकले फलाना न हो, यानी शू विषय में धर्म क्या। अपना आत्मज्ञान बिना ये तीर्थ भ्रमण करने से भी कोई मोक्ष होता नहीं, धर्म होता नहीं। तो भ्रमण करने वाला मूंढों को मुक्ति नहीं होती। बेचारा आज यात्रा पर कैसे, જ્યાં आत्मज्ञान નથી, સ્વનું જ્ઞાન નથી, अपना ज्ञान नहीं। ये मूंढ ने तीर्थना भ्रमण करने से कोई धर्म नहीं होता, मुक्ति नहीं होती। हाँ बोलो, लोभ करे परमात्मा का, व्यवहार नो तो लोभ करते। क्योंकि जो ज्ञान रहित है, क्या किसका ज्ञान रहित? अपना स्वसंवेदन, अपना ज्ञान।
ये अपना स्वसंवेदन से रहित है। वह मुनिवर नहीं, संसारी है। ये मुनिवर न भवती। बराबर। आमो तो कैसे भाई, जिसको राग रहित अपना चैतन्य स्वरूप, उसका ज्ञान नहीं, ये मुनि नहीं। बराबर। भले तीर्थ यात्रा करें, चाहे को आया जाए क्या जाना चाहिए, गिरनार जाना है, समित टिकट जाना है, ये जाने हो आत्मा ना राग रहित भिन्न चैतन्य ज्ञान बिना ये बड़ा तीर्थ भ्रमण मूंढ ने शू लाभ कर सके। जेने आत्मज्ञान નથી એ મૂંઢોને પરિભ્રમણ કીર્તનો શું કરશે? ભગવાન આત્મા જેમાં વર નથી, મુખ્યને પછી જાન જોડી દીધી, જાન બરાત दुल्ला नहीं, बरात जोड़ी दीजिए। एक मोटी आत्मा क्या है उसकी खबर नहीं। समझ में आया भाई? मालूम आप दुनिया की मार्ग नहीं बराबर। मुनिवर नहीं है, मुनिवर न भवती। ये तो संसारी है। अरे पण आत्मज्ञान નથી ત્યાં સંસારી એકલો। પહેલી છોકરા કુટુંબ દુકાન ધંધા છોડ્યા હોય, छोड़कर बहे जंगल में रहे, तो કહે છે કે જ્યાં આત્મજ્ઞાન વસ્તુ સ્વરૂપ નથી ત્યાં એ સંસારી છે। जो मुनिवत्सर तो वे ही है। मुनीष तो इसको कहिए मुनीश्वर। समस्त विक्रम जालों से रहित होके व्यवहारना विकल्प थी रहित होकर अपने स्वरूप में रमे, अपना स्वरूप आनंद कर्ण प्रभु उसमें जो रमे, आत्म राम निज पद रमे सो राम कहिए। अपना शुद्ध बात आखी दुनिया की जुदी है, दुर्वाई कहीं મળે એવું નથી અત્યારે તો। એ તો ભાઈ ને ગમશે ને, એ વાત સાંભળવા મળી। એવી વાત બાપુ વાતો શું। ઓહો સંતોએ योगेंद्र देव शाह शासना करता 150 वर्ष पहले कहते हैं कि जिसको आत्मज्ञान नहीं, सम्यक दर्शन नहीं, निश्चय सम्यक दर्शन। भाई लिखूं से ना मन केला चंद ने कि अभी कोई परूपणा ऐसी करते हैं कि निश्चय सम्यक दर्शन बिना व्रत सब निरर्थक है, ऐसा कहीं चलते हैं। केला चंद लिखो हमें तेरी थोड़ी ठीक है। हाँ तो व्रत करो, नप्पा करो, तप करो, संयम लेवा बाहर नो अज्ञान नो। निश्चय आत्मज्ञान बिना, निश्चय सम्यक दर्शन बिना ये बदा व्रत तप बदा निरर्थक फोगट है।
आत्मा ने कई लाभ करने वाला। तो ये माने का व्रत तप में करी सम्यक दर्शन पमाशे निश्चय नो साधन है। आ तो वस्तु નું સ્વરૂપ ऐसा समस्त विकल्प जाड़ों से रही। मुनिपुनों के कहिए न शास्त्र मत ऐसा चला है अलिंगरण में यतिनी बाह्य क्रिया जिसमें अभाव है पंच महावर्तना परिणाम आदि जो है उसका जिसमें अभाव है उसको आत्मा कहते हैं। अलिंगरण है समझ में आया। ओम 70 20 बोलते ना जिसमें यतीना बायाचा पंच महावर्त विकल्प तपादे नो विकल्प राज ये मुनिपना ना व्यवहार ये आत्मा में नहीं। बराबर। आत्मा तो ज्ञान ने आनंद स्वरूप है प्रभु। वो विकल्प उसमें क्या है? उसको यहाँ मुनि कहते हैं। समस्त विकल्प से रहित होकर अंदर में रमे। स्वरूप आनंद का नाद भगवान उसमें रमे तो मुनि। पंचमावत पाड़े मुनि ऐसा नहीं कहा है। नग्न हो जाए नग्न पण मोक्ष नो मार्ग है। नग्न पण मोक्ष मार्ग है। नग्न पण तो नहीं कर दिया। निज स्वरूप में रमे मोक्ष का मार्ग है। दर्शन ज्ञान चारित्र निज स्वरूप में रमनता है। समस्त विकल्प जालों से रहित होके अपने स्वभाव में स्वरूप में रमे वे ही मोक्ष पाते हैं। आई तो स्व आश्रय बिना धर्म होता नहीं और स्व आश्रय बिना मुक्ति होती नहीं। बराबर। पराश्रय लाख करोड़ हो गमे ते जाता व्रत स्वप्न शास्त्र ना ज्ञान एक कुछ मोक्ष का कारण नहीं। व्यवहार रत्नत्रय भी राग है मोक्ष का कारण नहीं। बराबर। तो ये क्या ना विकल्प से रहित होकर अतीन्द्रिय आनंद का घन प्रभु उसमें रमता रमे चित लगाकर स्थिर हो जाए। उसका मुनिपना है। एम क्यों स्वरूप में रमे भी मुख पाते हैं मुनिवर। विकल्प जाल से रहित होकर अपने स्वरूप में रमे मुख पाते हैं। व्यवहार में है व्यवहार मुख का कारण है ऐसा नहीं है। तो आग से कथन किया है। निश्चय अपना स्वरूप की दृष्टि ज्ञान में रमणता हो त्याग ऐसा विकल्प हो देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा पंचमावला व्यवहार है मोक्ष का मार्ग का आरोप दिया है बंद का कारण। वाद विवाद कहीं पार पड़े उनसे आवाज निर्दोष परमात्मा की भावना से उत्पन्न हुआ। परमात्मा परम स्वरूप भगवान आनंद परम स्वभाव भाव
ज्ञायक भाव, परम ज्ञायक स्वभाव, परिणामिक भाव। ज्ञायक और परिणामिक भाव क्या है? परिणामिक भाव का अर्थ सहज तो दिखा, अस्तित्व अपना पूर्ण। ये निर्दोष परमात्मा, ये अपनी चीज, उसकी भावना, उसमें एकाग्रता, उससे उत्पन्न हुआ जो विकराल परम आनंद रूप, वितराग परम आनंद रूप निर्मल जल, બે શબ્દ પીડ્યા રહ્યા. નિર્મળ, નીલ, પૂર પ્રવાહ એ શબ્દ છે. પૂર પ્રવાહ શબ્દ, પૂર પ્રવાહ શબ્દ પડી રહ્યા. વિતરાગ પરમાનંદ નિર્મળ જળ એનો પૂરનો પ્રવાહ. निर्दोष परमात्मा अपना स्वरूप त्रिकाली, उसकी भावना से उत्पन्न हुआ, व्यवहार से उत्पन्न हुआ ऐसे नहीं कहा यहाँ. भगवान आत्मा निज परमात्मा, निर्दोष परमात्मा, वो आत्मा ऐसा है. उसकी एकाग्रता से उत्पन्न हुआ वितराग परमानंद रूप. वितरागी परमानंद रूप निर्मल जब प्रकट हो, जब पूर्ण प्रवाह उसके धारण करने वाले, आनंद जल ना प्रवाह ना पूर्ण ने धारण करवा वाला. શું ભાષા. અને ज्ञान दर्शादि गुणों का समूह रूपी चंद्रादि वृक्षों के वनों से शोभित. दिव्यधनी ने 12 तीर्थ की बात है भगवान. ज्ञान दर्शनादि गुणों से समूह रूपी चंदन आदि वृक्षों के घनों से शोभित वनों से. ये बात दर्शन आदि गुण रूपी समूह, ये चंदन वृक्ष है, एना वनो शोभित भगवान हरिहर देव. ये तीर्थ है, બધા तीर्थમાં હરિહર દેવ વ્યવહાર तीर्थ એમ કહે. परमार्थी तीर्थ तो भगवान आत्मा है. तो बाई में साक्षात हरिहर तीर्थ, બધા तीर्थ में तीर्थ व्यवहार है ऊंचा ये है. ओहो વિતરાગ પરમાનંદ નિર્મળ જળ પૂર્ણ प्रवाह एना धारण करने वाला हरिहर भगवान ज्ञान दर्शनादि गुणों से समूह रूपी चंदन, ज्ञान दर्शन रूपी गुण रूपी समूह रूपी चंदन वृक्ष है. चंदन वृक्ष ने उपाधि उसके वनों से शोभित. देवेंद्र चक्रवर्ती गणधर आदि धर्म जीव रूपी तीर्थ यात्रियों के कानों को सुखकारी ऐसी द्विधनी. देवेंद्र देवना इंद्र, चक्रवर्ती मनुष्यना इंद्र नरेंद्र, गणधर संतना नायक मोटा गणना धरनारा एवा भविष्य रूपी तीर्थ यात्रियों के, एवा तीर्थ यात्रियों आ तीर्थ यात्री आवा एवा कानों ने सुकारी ऐसी दिव्य धनी से शोभायमान भगवान है. दिव्य धनी थी शोभायमान. देवेंद्र चक्रवर्ती आदि तीर्थ यात्रियों ने सुनने में आवे दिव्य धनी
हाँ 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 हाँ। कहने को सुखकारी दीव धनी भगवान की वाणी, उससे भगवान शोभायमान है। हाँ हाँ हाँ। ओम ध्वनि, ओमकार सुनी, ध्वनि सुनी अर्थ गंधर विचारे। ओमकार ध्वनि सुनी अर्थ गंधर विचारे। भगवान ने ओम ध्वनि सुनी गंधर शास्त्र होते, ऐसी दिव्य ध्वनि से शोभायमान। हाँ हाँ भगवान। और अनेक मुनि जन रूपी राजहंसों को आदि लेकर तरह तरह के पक्षियों के शब्द से महामनोहर मुनि जन रूपी राजहंस न आवाज आदि लेकर अनेक प्रकार ना पक्षियों के शब्द से महामनोहर अरंत वितराग सर्वज्ञ अरहंत अरंत शब्द अरंत शब्द संस्कृत में अर्थ है अरहत वितराग सर्वज्ञ स्वरूपम। तो अरिहंत कैसे लगाएंगे? अरहंत वितराग सर्वज्ञ यही निश्चय से महातीर्थ देवेंद्रो चक्रवर्तियों गणधरादि भैरव रूपी तीर्थ यात्रियों के ये भगवान तीर्थ है। ये जो व्यवहार हो व्यवहार तीर्थ में ऊंचा तीर्थ ये है व्यवहार। हाजरी नहीं कैसे ऊंचू तीर्थ हुई कि जहाँ देवेंद्र चक्रवर्ती संतों यात्रियों जैसे ये यात्री ना टोला थे એને સુખારી દીવ ધની ભગવાન शब्दों के माने मुनियों पर अंदर वहां चर्चा करता है वाणी मन शब्दवाद पक्षों अरंध वितराग सर्व वे नीचे से महातीर्थ है उनके समान तीर्थ नहीं। वायना तीर्थ पण तीर्थंकर सिवाय बीजू तीर्थ तो नहीं है। समझाऊं कहाँ है? यही संसार के तरने के कारण परम तीर्थ है। जो परम समाधि में लिंग महामुनि है उनके वही तीर्थ है। ये खरे करते हो तो पोते थे अपना स्वरूप निश्चय नहीं से निज शुद्धात्मा जो तत्व के ज्ञान के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं। बोले तो व्यवहार तीर्थ है। निश्चय नहीं से बोला व्यवहार तीर्थ हो એને तो नामुनि नहीं थी। निश्चय तो निज शुद्धात्मा तत्व के ध्यान के समान निज शुद्धात्मा का तत्व का ध्यान के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं। तो भगवान आचार्य भक्ति में तुम्हें आप आचार्य करो कोई टीका करे तो भगवान को है नहीं आचार्य तुम्हें आई मोटी मोटी बात काम तो करो
સાક્ષાત ભગવાન હોય મહાતીર્થ છે. બરાબર. આ તીર્થ એ પછી સાધારણ વ્યવહાર તીર્થમાં હો પુન બંધના કારણમાં તીર્થ. હા હા અર્યંત તીર્થ પુન બંધવાના કારણમાં મહાતીર્થ છે. બરાબર. હા જ્યાં દીર્ઘ નીકળે. હા હા બરાબર. यात्रियों. हाँ हाँ कुंडाचार को हम सौदे यात्रा करने को गए थे ना भगवान की. भगवान की यात्रा करने को गए. हाँ हाँ आज दिन वही किया साक्षात सौदे. यहाँ બધા તીર્થો તો ઘણા હતા ગિરનાર में साक्षात तीर्थ ये है तो क्या गई व्यवहार हो. निश्चय में तो भगवान आत्मा ज्ञान ने अतीन्द्रिय आनंद का पूर्व. अतीन्द्रिय आनंद का जल का प्रवाह ना पूर्व उसमें लीन होना. अरे વ્યવહારની તો ગણતરી કરતા છે. વ્યવહાર હોય છે એમ કહ્યું હોય છે પણ એનાથી નિશ્ચય તીર્થ થાય છે એમ નથી. બરાબર. હા હા સમજમાં આવ્યા. વ્યવહાર હો નિમિત્ત હો એ નહીં કરો વિષય નહીં વ્યવહાર ને નિમિત્ત કાર્યક્રમ નહીં. હા હા કાર્યક્રમ નહીં તો પછી વ્યવહાર શું કરવાનો? શું વ્યવહાર આવે? जब लोग वितरागता न हो पूर्ण सर्वज्ञ न हो तो बीच में स्व का आश्रय है अपूर्ण है. पूर्ण आश्रय बिना पर का आश्रय रागा है बिना रहे नहीं. बराबर. है ये बंध का कारण. ये निश्चय मोक्ष का मददगार है ऐसा नहीं. समझ में आया. और व्यवहार नहीं से तीर्थंकर परम देवादि के गुण स्मरण काल मुक्ता से सुबंध के कारण. हाँ व्यवहार थी तीर्थंकर परम देवादि देव के गुण स्मरण का कारण एम के शू के છે આ તીર્થો છે એ તો તીર્થંકર આદિના ગુણ સ્મરણનું કારણ છે. બરાબર. જ્યાંથી મોક્ષ વધાર્યા હોય છે ને હા હા નિરાગિત માટે ગુણ સ્મરણ છે સ્વભાવ. હા હા સમજાણું કાંઈ. परमदेवादि देव देवादि के गुण स्मरण के कारण मुख्यतः से सुमन के कारण ऐसे जो कैलाश समित शिखर आदि निर्वाण समास्थान है ये निर्वाण स्थान ही शुभ भाव कारण है. गुण નું સ્મરણ થાય. હા ગુણ સ્મરણ થાય શું વિકલ્પ કરાવે. હા સદગુણ લબ્ધ આવે છે ને તમારા ગુણની પ્રાપ્તિ માટે વંદુ છું. વંદન તો વિકલ્પ છે પણ મારા ગુણના સ્મરણમાં એ આવે છે નિમિત્ત. એથી એમ કેવા મારે તમારા ગુણની પ્રાપ્તિ માટે તમને વંદન. એના ગુણ તો અહીં આત્મા એની પ્રાપ્તિ માટે વંદનનો તો વિકલ્પ છે. એનાથી કઈ બંધન થતું નથી. ઘણા એમ કે છે અર્થમાં જો સદગુણ લબ્ધ થઈ તેના ગુણની પ્રાપ્તિ માટે ને બંધન કરવું. ભાવાર્થ સમજવો જોઈએ પડે અને તાત્પર્ય સમજાવીને એમ કે
कैलाश समेत आदि निर्वाण स्थान है, व्यवहार मात्र तीर्थ कहे, व्यवहार मात्र तीर्थ कहे। जो तीर्थ परिभ्रमण करे और निज तीर्थ का जिसके सिद्धांत परिज्ञान आत्म नहीं, तीर्थ करवा निकलती સાંભળવાય ન રમો गिरनार थी चातर नाई थी आए नाई थी हाथला સાચું સાંભળવાનું આવશે શુભ નથી, બધા કરતા શુભ વિશેષ છે. હા ઘણા થતા હોય ને બસ પાણી જાય બસ પાણી જાય અમુક થોડા થોડીના 5 કલાક આવી જાય અને તો જોઈ જાય ભાગે. અરે તો તીર્થ નાખ્યો છે ને અમે નાખ્યું છે સોમજોદી તીર્થમાં નાખ્યું છે. તીર્થમાં છે ને પુસ્તક બાય પડવાનું છે સાવજી તરફથી અહીંયા લખાય સોમજોદને તીર્થ થતું છે. ત્યાં કોઈ અતિશય ક્ષેત્ર નથી, ત્યાં કોઈ નિર્માણ ક્ષેત્ર નથી, પણ ધર્માત્મા જ્ઞાન જવાનું કેન્દ્ર સ્થાન છે. એમ બધું છે. સોમજન પણ તીર્થ છે મોટું લખાણ આવ્યું છે છાપાના. આ એ વ્યવહાર તીર્થ છે. આવી વાત છે. મોટો ભગતરામ એને લાગે, ભગતરામ છે ને દિલ્હી, એને પ્રેમ છે. એ ત્યાં આવ્યા હતા કોટામાં આવ્યો છે ભગતરામ. વ્યાખ્યાન સાંભળ્યા, આનો પ્રેમ હતો પેલા સાંભળીને કે ઓહો આવી વાતો ક્યાંક છે. સામાજિકમાં છે, સામાજિકમાં બહુ ભાગ લે ભગતરામ. સમાજ ભેગા થાય એ બી એમ બધા કોટામાં વ્યાખ્યાન સાંભળ્યા. હા ક્યાંય છે વાત સાચી બચાનો રસ પડી પણ પાછો સામાજિકમાં જ્યાં ત્યાં એક વાર સાંભળે બેટા બી આટલી આ શું છે, આ કોઈ નહીં એને માટે આ તો થતું ક્યાં એવું હે તો નહીં તો એને ક્યાંથી સમજાય. और निज तीर्थ का जिसके सिद्धांत परिज्ञान त्रण भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य घन ये निज तीर्थ, उसका जिसको सिद्धांत नहीं संकित नहीं, उसका परिज्ञान देखो परिज्ञान है पाठ में सिद्धांत परिज्ञान अनुष्ठान. तो ये उसका आत्मज्ञान आचरण नहीं हो, आत्मा में रमना हो आचरण नहीं है, ये तो अज्ञानी है. નિજ સ્વરૂપની શ્રદ્ધા જ્ઞાનને આચરણ નથી, ત્યાં આવા તીર્થમાં ભમે છતાંય તો મૂઢને જ્ઞાન છે. उसके तीर्थ भ्रमने से तीर्थना भ्रमने से मोक्ष नहीं हो सकता. એવી તીર્થની ભ્રમણા કરે લાખ કરોડ ઉડાવે. निज तीर्थ विना पर तीर्थ की मुक्ति कभी नहीं होती. बहुत सरस स्वनो आश्रय કરીને શ્રદ્ધા જ્ઞાન ને રમણતા એ મોક્ષનો માર્ગ નથી. ये तीर्थ यथार्थ है. समार वचन गुरुदेव